अगर आपके घर में आपसे हरी मिर्च का पौधा नहीं उग पाया, उसको फल नहीं लग पाया, इसका मतलब अभी आप अनाड़ी हैं। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। 26 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं छतों के ऊपर और आपने पहले कभी सब्जियां उगाई भी नहीं हैं, तो कामयाबी हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है ही नहीं कि सब्जियां हमने कैसे लगानी हैं। घरों वाले पौधे उगाना आसान है, सब्जियां लगाना मुश्किल है। सब्जियां लगाने के लिए हमें कौन से पौधों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पहले कौन से हमने पौधे लगाने हैं ताकि हमारे एक्सपीरियंस में थोड़ा इजाफा हो सके, तभी हम सब्जियां लगा सकें। और सब्जियां लगाने के लिए भी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। सब्जियां उगी हुई देखना जितना आसान है, प्रैक्टिकल करना उतना ही मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस चैनल के ऊपर ढेरों ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसमें हमने सब्जियां लगाने के ऊपर वीडियोस बनाई और आप लोगों को भी गाइड करने की कोशिश की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो अभी इस हॉबी में या इस फील्ड में नए नए आए हैं, नया जोश है उनका। और नया जोश थोड़ा कम अकल होता है। अकल हमें तभी आएगी जब हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ नाकामियां मिलेंगी, कुछ कामयाबियां मिलेंगी, फिर जाकर हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने क्या करना है, कब कौन से पौधे लगाने हैं। बिल्कुल स्टार्ट से मैं शुरू कर रहा हूं। आप एक ऐसे बंदे हैं जो सोच रहे हैं यार हमने छतों के ऊपर सब्जियां लगानी है, क्या करें। हमने वैसे पहले कभी सब्जियां लगाई नहीं क्योंकि हमारी ये फील्ड नहीं है, हमने कभी पौधे उगाए नहीं हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए जनाब, मैं आपको बताता हूँ। छतों के ऊपर अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, आपने पहले कभी सब्जियां उगाई ही नहीं है, इवन के हरी मिर्च के पौधे को अगर आप कामयाबी के साथ उगा लें तो इसका मतलब आप हर टाइप की सब्जी उगा सकते हैं। अगर आपके घर में आपसे हरी मिर्च का पौधा नहीं उग पाया, उसको फल नहीं लग पाया, इसका मतलब अभी आप अनाड़ी हैं। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मेरी शुरुआत हुई थी मिर्च वाले पौधे को देखकर। ये काफ़ी सालों पुरानी बात है। यूट्यूब के ऊपर उस वक्त मैं नहीं था। OLX के ऊपर मैं छोटे छोटे हरी मिर्च के पौधे सेल किया करता था। 10 रुपये का, 15 रुपये का एक छोटे से कप में पौधा लगा होता। लेकिन मैं सेल तो करता था, लेकिन पौधा जब मैं खुद घर में लगाता था, मतलब गमले के अंदर लगाया, पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन उसको कोई मिर्च लगती ही नहीं थी। पत्ते मुड़ जाते थे, फूल लगते थे, गिर जाते थे, मिर्च का नामो निशान ही नहीं होता था। तो मैं समझता था शायद कि इसके ऊपर कोई वायरस आ गया है, शायद के बीज सही नहीं थे। बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में जन्म लेते थे और खुद के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, बड़े बड़े लोगों से, एक्सपर्ट से मिलना शुरू किया। फिर एक टाइम आया मेरे गार्डन में इतनी हरी मिर्चें लगती थीं, तो वीडियोस को देखकर लोग ये कहने लगे कि घरों में हरी मिर्च के पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे बड़े लोग कहते हैं। इस तरह के कमेंट्स मुझे आने लगे, तो फिर उन कमेंट्स का भी मैंने आंसर किया। अभी उसका टॉपिक नहीं है। हरी मिर्च एक सब्जी है, आपके किचन में है जनाब, खाने के लिए काम में आती है। घरों में लगाएं, बाहर लगाएं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा बताने का मकसद था कि मैंने हरी मिर्च के पौधे से शुरुआत की। जब मुझे कामयाबी मिल गई तो मैं जौन सी भी सब्जी लगाता हूँ अब कामयाबी ही मिलती है। देखिए, हाउस प्लांट लगाना, पौधे लगा लेना, मोतिये के पौधे लगा लेना, ये बहुत आसान है क्योंकि फूल देने वाले पौधों के ऊपर या हाउस प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा कीड़ों का हमला नहीं होता। और अगर होता भी है तो कुछ कीड़े आते हैं, जैसे कि मौसम के हिसाब से मिली बग्स आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो तेला आ गया, इस तरह के हमले होते हैं, या चूंटियों ने हमला कर दिया। इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े हमला करते हैं जो कि आपके पौधे की जान नहीं लेते। लेकिन जब सब्जी की बात करते हैं, इसके ऊपर हर टाइप का कीड़ा हमला करता है, पेस्ट हमला करते हैं, बग्स हमला करते हैं। तो उनको हमें कैसे रोकना है, उनको हमने खादें कौन सी देनी है, ये वक्त के साथ साथ मुझे पता चलता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गमलों के अंदर भी कामयाबी से सब्जियां उगा सकता हूं, ज़मीन के अंदर भी उगा सकता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए हैं। मैं उनको इनकरेज कर रहा हूं कि अरे भाई, आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। कौन से पौधे लगाने पड़ेंगे? जिनके ऊपर कीड़ों का हमला कुछ ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल, ये अंजीर का पौधा ले लीजिए। अंजीर के पौधे के ऊपर भी मिलीबग का हमला होता है, इसके ऊपर भी तेले का हमला होता है। अगर ये भी आप उगा लें तो इसको हैंडल करने में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। गुलाब के पौधे भी अगर आप लगा लें, ग्राफ्टेड गुलाब की बात कर रहा हूँ, देसी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देसी गुलाब काफ़ी हार्डी होता है, वो जल्दी मरता नहीं है। लेकिन इंग्लिश गुलाब थोड़ी सी बेएहतियाती हुई, कीड़ों का हमला हुआ और हमने कंट्रोल ना किया इसको, तो फिर ये पौधा भी मर जाता है। अगर आप एक साल इस पौधे की हिफाजत कर लें तो आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बादाम का पौधा आपके घर में है तो उसकी अच्छी हिफाजत कर ली, एक साल आपने उसकी हिफाजत कर ली, तो समझ आइएगा आप सब्जियां लगा सकते हैं। अभी इनकी रीज़न भी बताता हूँ क्यों।
अगर आपके घर में लेमन प्लांट लगा हुआ है, इवन कि ये पेरेनियल पौधा है, कई सालों आपके पास रहेगा, आने वाले टाइम में ये दरख्त बन जाएगा। अगर आपके घर में इसको फल लगता है, इसको फूल लगते हैं, इन पत्तों के ऊपर जो कीड़ों का हमला होता है आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप सब्जियां भी उगा सकेंगे। और अगर आपके घर में रात की रानी का पौधा है और उसको 1 साल हो गया है, इसको फूल भी लगे हैं, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब आप सब्जियां भी उगा सकेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इन पौधों की मिसाल मैंने क्यों दी। वो इसलिए क्योंकि इन पौधों के ऊपर भी पेस्ट का हमला होता है। वक्त के साथ साथ मौसम के हिसाब से कीड़ों का हमला होता है। अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं, पेस्ट को, कीड़ों को मारने का आपको पता चल जाएगा, तो फिर इसका मतलब आप सब्जी वाले पौधों को भी उगा सकते हैं। उनकी हिफाजत भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा कि इनकी आप करते हैं। सब्जियां लगाने से पहले कुछ हाउस प्लांट्स आप लगा लें घर में, ताकि आप यूज टू हो जाएं। आपको पता रहे कि कौन सा पौधा शेडी एरिया में चलता है, धूप कितनी चाहिए, एक गमले में हमें पानी कितना देना चाहिए, मिट्टी के अंदर कौन सी खाद मिक्स करनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत ज़रूरी होती हैं सीखना। बिल्कुल वैसे ही अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो पहले आपको चलना सीखना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ कर लीजिए आपको पौधों की हिफाजत करने के बारे में पता चल गया है और अब आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपके वो टोटके हैं जो आप पौधों के ऊपर अप्लाई करते हैं। टोटके मीन जब पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला हो जाता है तो हम देसी टोटका ढूंढते हैं, नेट के ऊपर सर्च भी करते हैं। मेरी ढेरों वीडियोस मौजूद हैं घरेलू टोटकों के ऊपर कि किस किस चीज़ से कैसे कैसे आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मेथड हर वक्त काम नहीं करते। कभी ऑर्गेनिक मैटर काम करता है, कभी नहीं करता। इसलिए आपके पास एक पेस्टिसाइड का होना, जो कीड़े मारने वाला केमिकल है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो होगा तो ही आप कामयाबी के साथ सब्जियां रूटीन में लगा सकेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, तो फिर कीड़ों का हमला होता रहेगा। जितनी मर्जी पौधे को खादें दे दें, मिट्टी में खादें डाल दें, पौधे के ऊपर फल नहीं लगेगा जब तक कि कीड़ों का हमला ख़त्म ना हो जाए। कीड़ों का हमला ख़त्म होगा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से। और वो पेस्टिसाइड कहाँ से मिलता है? किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आपको मिल जाता है। किसी नर्सरी पर जाएंगे, वो भी आपको बता देंगे। बस आपने पहचान करनी है कीड़ों के ऊपर, सब्जी वाले पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला किस चीज़ का होता है, किस कीड़े का होता है। तो सब्जी वाले पौधों के ऊपर तकरीबन हर नौइयत का कीड़ा हमला करता है, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, चाहे वो मिली बग हो, चाहे वो काला तेला हो, हरा तेला हो, चाहे वो थ्रिप्स हो या फिर सुंडी हो या फिर लीफ माइनर हो। ये वो कॉमन कीड़े आपको बता रहा हूँ जो सब्जी वाले पौधों के ऊपर हमला करते ही करते हैं। जितनी मर्जी आप ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करके देख लें, इन कीड़ों का हमला होना ही होना है। और अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर क्या हाल होगा, जैसा कि इस पौधे का हो रहा है। ये हरी मिर्च का पौधा है जनाब, और इसके पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह मुड़ रहे हैं। जितनी मर्जी मैं मिट्टी में खादें डाल दूं, जितनी मर्जी खादों का स्प्रे इसके ऊपर कर दूं, जितना मर्जी ऑर्गेनिक मैटर में इस्तेमाल कर लूं इनके पत्तों के ऊपर, लेकिन फिर भी इनके पत्ते सही से खिल नहीं पाते। क्योंकि इनके ऊपर जब वाइट फ्लाई, एक मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी उसको कहते हैं, जो देखने पर जल्दी नज़र नहीं आती, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई राख उड़ रही है, सफ़ेद कलर की मिट्टी उड़ रही है। धूल मिट्टी की तरह दिखने वाली ये वाइट फ्लाई बहुत ख़तरनाक होती है आपके पौधे की नई ग्रोथ के लिए और फलदार पौधे के लिए जिसने फल देना है या सब्ज़ी देनी है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर आप हरी मिर्च को कामयाबी के साथ घर में उगा लेते हैं, उसके ऊपर अच्छा फल लगता है, तो इसका मतलब आप हर सब्ज़ी घर में लगा सकते हैं। क्योंकि हरी मिर्च के ऊपर बहुत हमला होता है कीड़ों का, ज़्यादातर वाइट फ्लाई का हमला, जो कि पत्तों को मोड़ देता है। शुरू में मैं समझता था शायद ये कोई वायरस की वजह से होता है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा होता गया, मैं सीखता गया, तो फिर सब कुछ साफ साफ मुझे नज़र भी आने लगा। पहले तो वाइट फ्लाई नज़र नहीं आती थी, ऐसा लगता था जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है। लेकिन फिर जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, पता चला कि ये किस वजह से होता है, तो फिर मुझे सब कुछ पता चल गया। तो इसीलिए कहता हूँ, हरी मिर्च के या शिमला मिर्च के पौधे आपसे उग गए, फल लग गया, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पेस्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी सीखना पड़ेगा किस पौधे को धूप में रखना है, किसको छांव में रखना है। लेकिन ज़्यादातर सब्जी देने वाले जितने भी पौधे हैं, सभी को फुल धूप की ज़रूरत होती है। सब्जियां भी मौसम के हिसाब से लगाई जाती हैं, ठंड वाली सब्जियां, गर्मी वाली सब्जियां। बस फिलहाल इन 2 सब्जियों के ऊपर आप फोकस करें, प्याज, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। शुरू में हरी मिर्च लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए, इसमें कामयाबी मिलेगी, आप मोटिवेट होंगे। इस वक्त मेरे गार्डन में कोई भी फल पर नहीं है सब्जी वाला पौधा, क्योंकि अभी तो बीज लगाने का सीज़न शुरू हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसलिए अभी कोई सब्जी आपको दिख नहीं रही है। मैं आपको बता रहा था पेस्टिसाइड के बारे में। जब तक कि आपके पास पेस्टिसाइड नहीं होगा, आपकी किचन गार्डनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखिए, ये पेस्टिसाइड है हमारे पास, किंग पेस्ट के नाम से है। अब इसकी पैकिंग हमने नई बना दी है।
बहुत खूबसूरत पैकिंग में है ये 50 ग्राम की पैकिंग है। पाउडर होता है इसमें वो सारे पेस्टिसाइड थोड़े थोड़े से मिक्स करवाए हैं जो कि पौधों के ऊपर हमला करते हैं। सिर्फ एक बोतल आपके पूरे गार्डन के लिए काफ़ी रहती है। हर टाइप का पौधे के ऊपर जो कीड़ा होगा उसको किल करने के लिए, भगाने के लिए एक पेस्टिसाइड ही मैंने बनवाया है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को इसका फ़ायदा भी हो सके। पहली पैकिंग ये है, अभी तक ये चल रही है। हमारे दराज स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारे फेसबुक पर भी है। आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हमसे नहीं करेंगे, नहीं लेंगे तो मर्जी आपकी है। कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी गार्डनिंग स्टोर पर जाइए, उनको बताइए कि हमने ये सब्जियां लगाई हैं, उनके पत्तों की क्या हालत हो रही है, उसकी तस्वीर उनको दिखा दीजिए। वो उस हिसाब से आपको कोई ना कोई पेस्टिसाइड सजेस्ट कर देगा या आपको दे देगा। उसका स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर कीजिए। अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में हर फील्ड में बहुत धोखा है। बस कह देते हैं कि इसका स्प्रे करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन वो काम नहीं करते। इसीलिए इतने सालों का निचोड़ हमने ये पेस्टिसाइड बनाया है। अगर आप कामयाबी के साथ सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं या आपके हाउस प्लांट्स के ऊपर पेस्ट का हमला होता है, लेकिन फिर हम ढूंढते हैं देसी टोटके। कभी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को पानी में डालकर उसका स्प्रे करते हैं, कभी कोयले की राख या लकड़ी की राख पत्तों के ऊपर फैलाते हैं ताकि कीड़ों का हमला ख़त्म हो जाए। ये सारे टोटके हर वक्त काम नहीं आते। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप 1 से 2 पौधों के ऊपर देसी टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। लेकिन सारे पौधे जब अपने फल देने के करीब होते हैं, कीड़ों का हमला होता है, तो हम देसी टोटकों के पीछे भागते हैं। उतनी देर में ये पौधे मर जाते हैं। तो आप केमिकल अपने पास रखिए, जब ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 1 से 2 पौधों को अलग रख लीजिए, उनके ऊपर आप देसी टोटकों को अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो कामयाब रहते हैं या नहीं। लेकिन पूरी गार्डनिंग को एकदम से दांव पर लगा देना, ये आपकी मेहनत को ज़ाया करता है, आपको डिमोटिवेट करता है। फिर आप कहते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, छोड़ो यार। ये अक्सर मैंने देखा है। हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने गार्डनिंग इसी वजह से छोड़ दी कि वो सिर्फ और सिर्फ देसी टोटकों को पीछे ही भागते रहे। तो पेस्टिसाइड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये नई पैकिंग है, ये अभी नहीं है क्योंकि अभी स्टॉक में हमारे पास ये पड़ी हुई है। जब ये आउट ऑफ स्टॉक होगी तो नई पैकिंग आपको मिल जाया करेगी। चीज़ें दोनों में सेम हैं, बस पैकिंग का फ़र्क है। बस एक पेस्टिसाइड आपके पास हो तो आपकी पूरी गार्डनिंग बहुत आसान हो सकती है। पानी देना कितना देना है, खाद देनी है कितनी देनी है, ये बाद की बातें हैं। जब आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होगी, फूल लग रहे होंगे और उनके बाद में उनके अंदर से फल बन रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की वजह से ही ये सब कुछ हो जाएगा। फल का साइज़ बड़ा होना, फल के अंदर ज़्यादा रस भरा जाना, ये सब डिपेंड करता है आपकी खादों के ऊपर। लेकिन पहले पौधे को कीड़ों से तो बचा लें, फल तो बड़ी दूर की बात है। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि हम सब्जियां लगा लें, लेकिन अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस हासिल करना है तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखते रहेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा और एक टाइम आएगा आप मास्टर बन जाएंगे मेरी तरह। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सब्जियां लगाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी तो इस वीडियो को देखने के बाद समझ लग जाए। हमारे फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए, कोई सवाल हो आपका वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। कोई खाद चाहिए हो या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है फेसबुक का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।